हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड तीनों ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में सबसे पहला पॉइंट है आपका कि अगर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स है तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x के। अगर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x के। या अगर कोसेक इनवर्स 1/x है तो ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x के। यानी कि यहां पे आपको जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते थे ना कि साइन थीटा का मतलब होता है 1/कोसेक, नहीं तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कहता है कि अगर कोसेक इनवर्स x है तो वो बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x के। यानी कि वहां पे x का रेसिप्रोकल साइन के साथ आएगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले या तो इसको प्रूफ करें या तो इसको प्रूफ करें, किसी एक को प्रूफ करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला ही प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां मानेंगे कि लेट कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा, और अगर कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा है तो यहां से आपका x बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा। यहां से आपका x बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। अब यहां टेकिंग रेसिप्रोकल दोनों तरफ क्या कर लो? रेसिप्रोकल ले लो, यानी व्युत्क्रम ले लो। तो x का हो जाएगा 1/x और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका साइन थीटा। 1/कोसेक को लिखोगे ना साइन, ये तो जानते हो। अब दोनों तरफ फिर से क्या लगा दो? तो टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। और जैसे ही हम लोग दोनों तरफ साइन इनवर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। और आपने यहां से थीटा क्या मान रखा है? तो थीटा मान रखा है कोसेक इनवर्स x। और यहीं पे आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स 1/x जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो कोसेक इनवर्स x के। तो यही है हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका। जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोसेक इनवर्स x अगर थीटा के बराबर है तो कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो हो जाता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। तो वो चीज यहाँ पे आप थीटा की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकेंड प्रॉपर्टी पे। जैसे कि अगर मान लीजिए सेक इनवर्स ऑफ x है तो ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x के होगा। या सेक इनवर्स ऑफ 1/x है तो ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x के। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो कुछ प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि प्रूफ में लिखेंगे कि लेट, ये सेकेंड वाला देख लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कॉस इनवर्स x को थीटा। और जैसे हम लोग कॉस इनवर्स x को थीटा मानेंगे यहां से आपका x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोनों तरफ क्या ले लो? तो रेसिप्रोकल ले लो। तो यहां पे लिखेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, या फिर डायरेक्ट टेकिंग रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल लेने पे x हो जाएगा 1/x और cos हो जाएगा आपका sec थीटा। और जैसे ही दोनों तरफ हम लोग cos इनवर्स x लगाएंगे, टेकिंग, अच्छा cos इनवर्स नहीं, यहाँ पे sec इनवर्स लगाना पड़ेगा, टेकिंग sec इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप sec इनवर्स x लगाओ तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स ऑफ sec थीटा, जो कि थीटा के बराबर। और शुरुआत में ही आपने थीटा यहाँ cos इनवर्स x मान रखा है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि sec इनवर्स 1/x जो होगा वो बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के। और यही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपके प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकेंड पॉइंट। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। यहां पे अगर cot इनवर्स x आपसे पूछा जाए तो दो चीज आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। एक x ग्रेटर देन 0 के लिए, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x, इसमें नो डाउट। लेकिन जैसे ही x हमारा निगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब यहां सवाल उठता है सर ऐसा क्यों, तो चलिए इसका भी क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप क्या करो, तो cot इनवर्स को लेट cot इनवर्स x बराबर थीटा, और जैसे cot इनवर्स x को आप थीटा मानोगे तो आपका यहां से x हो जाएगा कितना, तो cot थीटा। और ये चीज तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि cot इनवर्स x अगर थीटा है तो हमारा जो थीटा का मान होगा वो 0 से लेके पाई के बीच में आएगा। यहां पे आपको करना क्या है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x का हो जाएगा आपका 1/x और cot थीटा का हो जाएगा tan थीटा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ tan इनवर्स लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ tan इनवर्स लगाएंगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/x और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा। अब यहां थोड़ा सा गेम फंसा कि सर क्या tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्ट थीटा होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ सबसे पहला चीज तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका y बराबर π/2। चलो y बराबर ही लिख देते हैं, और ये तो x एक्सिस है, सब बच्चे जानते हैं, ये y एक्सिस है, सब बच्चे जानते हैं। हाँ, tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ आप कॉपी उल्टाओ, पन्ना उल्टाओ, पन्ना उल्टाने के बाद देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। एंड सो ऑन, -∞ से +∞ की तरफ बना है। बस हमें यहाँ पे 0 से पाई के बीच का ही ग्राफ चाहिए, इसलिए हम 0 से पाई के बीच ही ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। और सबको ये भी पता है कि ये लाइन होता है y बराबर x, ये लाइन होता है y बराबर x माइनस पाई। वो आप देख सकते हो, आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ पहले से क्लास में करवाया हुआ है। तो अब इसको देख के आपको यहाँ पे क्या जज करना पड़ेगा कि सर tan इनवर्स tan थीटा जो है थीटा के बराबर होगा कि किसके बराबर होगा। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान दो कि दो केस बन जाएगा। पहला केस बनेगा कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 90, अगर थीटा 0 से 90 के बीच बिलोंग करेगा तो 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच y डायरेक्ट x से बराबर है। y डायरेक्ट x के बराबर, इसका मतलब tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्ट किसके, थीटा के बराबर होगा। तो इस केस के लिए आपका जो tan इनवर्स 1/x है और यहाँ पे जो tan इनवर्स tan थीटा है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा के।
डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा के, और थीटा आपने क्या मान रखा है, तो कॉट इनवर्स एक्स। तो ये चीज आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो ऐसा बोला कब, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो यहां से x का मान क्या होगा। तो चलिए ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं। x तो यहाँ कॉट थीटा है, 0 से लेके π/2 तक आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये तो क्लियर है। और कॉट थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ से x क्या मिल गया, x ग्रेटर देन 0 मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, x बराबर है कॉट थीटा के, और थीटा दे रखा है 0 से π/2, इसका मतलब कॉट थीटा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो x ग्रेटर देन 0। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस लेंगे कि इफ थीटा बिलोंग करेगा 90 से लेके पाई तक, यानी कि क्लियर कंसेप्ट हो गया कि यहां सर x तो कॉट थीटा के बराबर हैं और थीटा दे दिया 90 से π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि x यहाँ पे क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो ये आपका हो गया किसके लिए, तो x निगेटिव के लिए। इस केस में हम ये चीज नहीं दिखाई थी, इसलिए दोबारा हम दिखा दिए ताकि आपका अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो वो क्लियर हो गया हो। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे कि tan इनवर्स 1/x बराबर ये जो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा है, तो π/2 से पाई के बीच में जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, ये, और इस वाले ग्राफ का नाम क्या है, तो y बराबर x माइनस पाई। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा है तो ये बराबर हो जाएगा आपको थीटा माइनस पाई के, यानी कि x रहता तो x माइनस पाई, थीटा रहेगा तो थीटा माइनस पाई। ये सारा चीज आप अगर प्रॉपर्टी अच्छे से देखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 का 7th पॉइंट, तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो tan इनवर्स 1/x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपको थीटा माइनस पाई। अब माइनस पाई इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x बराबर थीटा। और थीटा किसके बराबर हैं, तो सब बच्चे जानते हैं कि थीटा यहाँ पे कॉट इनवर्स x के बराबर है। और इसी तरीके से ये वाला भी पार्ट क्या हो गया आपका, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो आपका है बच्चे, वो इस प्रकार है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ -x आपसे पूछा जाए तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के, यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में जो -x है वो माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। तो प्रूफ कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले आप मान लीजिए लेट साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर, तो थीटा के बराबर। और ये तो क्लियर हो गया कि अगर साइन इनवर्स ऑफ -x थीटा के बराबर हैं तो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तो -x बराबर साइन थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस ऑफ साइन थीटा। माइनस ऑफ साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। याद होगा 11th में ही आपको बताया गया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर ये दिए हैं तो ये लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, तो टेकिंग साइन इनवर्स, या तो दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा लीजिए, लगा लो, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा।
और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस थीटा के बराबर। और थीटा क्या है, तो थीटा आपने मान रखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस को इधर लेके चले आओ, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया आपको साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के। और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 का पहला पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो इसी से रिलेटेड दूसरा, अगर टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाएगा तो ये माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बराबर। प्रूफ सेम एज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जैसा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट कि कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, तो माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर। और इसी तरीके से आगे भी है। तो चौथा पॉइंट यहाँ हम लोग स्टार्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फोर्थ पॉइंट फिर भी लिख लेते हैं कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये बराबर हो जाता है पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से अगर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा और सिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और इसी तरीके से आपका आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये चौथे का प्रूफ देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा क्या चीज, तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, तो थीटा के बराबर। यहां आपका माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। सही है। आप अगर यहां चाहो तो x बराबर क्या लिखोगे, माइनस कॉस थीटा। सब बच्चे जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा आता है कब, जब x का वैल्यू पाई माइनस थीटा रहे। यहां पे इस तरीके से साइन माइनस साइन थीटा को हम लोग ये लिख देते हैं ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो कंसेप्ट यहां पे कॉस में अप्लाई नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और यहां कॉस इधर आ गया तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर पाई माइनस थीटा। सही है ना। अब यहां से आपको क्या करना है बच्चे, तो ध्यान दीजिए, माइनस थीटा इधर आ गया तो प्लस में, और कॉस इनवर्स अगर राइट साइड चला गया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और थीटा आपने एज्यूम किसको कर रखा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। और ये बराबर हो गया आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 का चौथा पॉइंट। अब इसी तरीके से बच्चे आपको क्वेश्चन वगैरह भी सोल्व करने हैं, और यही तीनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो बच्चे ये आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें सोल्व करना है इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। जैसे यहाँ पे है टेन इनवर्स ऑफ -1/√3, तो सबसे पहले टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। और इसके बाद आप क्या करोगे, तो 1/√3 का वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 10 कितना डिग्री पे 1/√3 वैल्यू देता है, तो 30 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो हम इसको लिख देंगे 10 π/6। और सब बच्चे जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब इस पार्ट का वैल्यू आ जाएगा π/6, और हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया -π/6। कोई लोचा तो नो सर। अब जैसे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। ये हो गया आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितना वैल्यू देता है,
कॉस कितनी डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2, तो कॉस आपको 60 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देता है, तो यानी कि ये हो जाएगा cos π/3 और cos इनवर्स ऑफ cos π/3 हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π - π/3 और π में से जब π/3 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो ये दोनों मेरा आंसर। अब जब भी इस टाइप का सवाल पूछे आप इजी वे में बनाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है लेकिन किसी दूसरे तरीके से। अब हम लोग इसको बोर्ड के तरीके से, यानी कि अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो सर हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम, आपको यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 जो दे रखा है उस चीज को मानना पड़ेगा थीटा। उस चीज को क्या मानना पड़ेगा? थीटा। अब जैसे इसको थीटा मानेंगे तो यहां से आपका हो गया tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर 3/4 का मतलब यहाँ p हो गया 3, b हो गया 4, h हो गया 5, वो आप फाइंड कर लोगे। और यहां से आपका sin थीटा किसके बराबर? तो p/h होता है, सब बच्चे जानते हैं, तो 3/5। और अगर थीटा के बारे में पूछा जाए तो लिखना पड़ेगा sin इनवर्स 3/5। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले तो y एज्यूम कर लो। तो हमारा जो क्वेश्चन है, चूंकि y बराबर साइन, ये जो tan इनवर्स 3/4 है इसको थीटा माने, और ये थीटा किसके बराबर आया? साइन के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू। तो थीटा की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स 3/5। और सब बच्चे जानते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर? तो 3/5 के बराबर, और यही हमारा आंसर। तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर बोर्ड में नहीं पूछे तो हमारा तरीका अलग होता है, जो कि आप जानते हो। जैसे ये सबसे पहले इसे कॉस के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, और यहां से tan थीटा 3/4, और tan थीटा 3/4 मतलब p हो गया 3, b हो गया 4, h हो गया 5। ये तो सब बच्चे इतना महारत हासिल कर चुके रहते हैं कि p, b और h निकालने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तो अब चलिए cos थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो cos थीटा हो जाएगा 4/5, और अगर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो cos इनवर्स 4/5। और cos इनवर्स 4/5 कहने का मतलब ये जो आपका क्वेश्चन था cos थीटा, तो थीटा की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा cos इनवर्स 4/5। और सब बच्चे जानते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 किसके बराबर? तो 4/5 के बराबर, और यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नो। अभी हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे, पहले आप इस पूरे पार्ट को नोट कीजिए। बच्चे यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें क्या करना है? तो सोल्व करना है। हाँ, तरीका बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे साइन ऑफ tan इनवर्स x है, तो सबसे पहला चीज लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। जैसे tan इनवर्स x को थीटा माने तो यहाँ से आपका x बराबर हो गया tan थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि tan थीटा बराबर x। सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ p का वैल्यू x होगा, b का वैल्यू 1 होगा, h का वैल्यू रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि h मिल गया हमको। तो यहाँ पे साइन है, तो साइन के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन h, यानी कि p अपॉन h। p हो गया x और h हो गया आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ से अगर आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका थीटा का मान। और जैसे ये थीटा का मान हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया आपका साइन थीटा, और थीटा ये हमारा साइड है। थीटा हमने यहां फाइंड कर लिया क्या चीज? तो साइन इनवर्स ऑफ
x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x रहता है तो x के बराबर, तो ये हो जाएगा आपको x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले tan इनवर्स 2 को थीटा मान लेंगे। जैसे tan इनवर्स 2 को थीटा मानोगे तो यहां से tan थीटा हो जाएगा 2 के बराबर। थोड़ा सा कभी कभी हम लोग दिमाग भी लगा लेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया cos 2 थीटा, और सब बच्चे जानते हैं कि cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा बहुत ट्रिगो के प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे tan थीटा है 2 के बराबर, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, यानी कि आपका जो वैल्यू हो गया वो हो गया -3 अपॉन 5। ये मेरा आंसर। कोई लोचा? नो लोचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी पार्ट को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कॉट इनवर्स -1/√3 का। तो सब बच्चे को पता है कि कॉट जो है वो वैल्यू को, निगेटिव को बाहर कर देता है। तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, और सब बच्चे जानते हैं कि कॉट का वैल्यू 1/√3 कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे आता है। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो इस प्रकार से ये वैल्यू दे देगा आपको माइनस, हाँ, जैसी 1/√3 के जगह पे यहाँ पे हम इस चीज को आपको कवर करवा देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। जैसे यहाँ पे आपका कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो 1/√3 वैल्यू दे देगा किस पे? कॉट का वैल्यू जब 60 रहेगा, यानी कि कॉट π/3 पे। कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपका π/3 के बराबर। तो डायरेक्ट हो गया ये π/3। और सब बच्चे जानते हैं कि कॉस जो होता है वो माइनस को पचा लेता है, तो ये डायरेक्ट हो गया माइनस ऑफ साइन, अच्छा माइनस का है बाहर, साइन tan इनवर्स कॉस माइनस को बचा लेता है, और कॉस π/3 कहने का मतलब कॉस का वैल्यू कितना डिग्री पे, तो कॉस का वैल्यू 60 डिग्री पे होता है आपको 1/2 के बराबर। अब यहां से फिर क्या, तो tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लेंगे बच्चे। tan इनवर्स 1/2 को जैसे ही थीटा मानोगे, tan थीटा हो गया 1/2, यानी p हो गया 1, b हो गया 2, h हो गया √5। तो आपको तो साइन थीटा चाहिए, कहने का मतलब ये हो जाएगा साइन ऑफ, अब जैसे यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा p/h यानी 1/√5, और यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√5। तो इसका मतलब यहां पे आपको tan इनवर्स 1/2 की जगह पे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/√5, और साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√5 बराबर हो जाएगा 1/√5 के, और यही हमारा आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी जाता है मगर इजी पार्ट है बच्चे आपका। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये चीज हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आते हैं कॉट इनवर्स एक्स के। तो कॉट इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लिए थीटा, तो उस वजह से एक्स हो गया आपका कॉट थीटा, यानी कि यहाँ पे b हो गया आपका x और p हो गया आपका 1। h निकाल लोगे तो √x² + 1। ठीक है, यहां से आपको चाहिए किसका वैल्यू, तो यहां से आपको चाहिए साइन के रेस्पेक्ट में वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√x² + 1, और यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√x² + 1। अब आगे बढ़ते हैं LHS पे। कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन, और जैसे ही कॉट इनवर्स x को थीटा माने तो थीटा हो गया आपका क्या चीज, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√x² + 1। ठीक है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर।
यानी कि ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/√x² + 1 के। अब फिर से हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चे, तो फिर से यहाँ पे अब हमें tan 1 1/√x² + 1 को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। और यहाँ से आपका tan अल्फा आ गया 1/√x² + 1, यानी कि यहाँ से p हो गया 1, b हो गया √x² + 1, और जैसे ही तुम h निकालोगे तो तुम्हारा h हो जाएगा √x² + 2। हमको तो चाहिए cos के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से cos अल्फा हो जाएगा b/h, यानी कि √x² + 1 के बाई में √x² + 2, और यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √x² + 1 के बट्टा में √x² + 2 डायरेक्ट। और हम तो इसको माने हैं अल्फा, हम इस पूरे पार्ट को क्या माने हैं अल्फा। ये पार्ट आपका टोटल क्या है अल्फा, यानी कि ये है cos अल्फा। अब अल्फा की जगह पे हम cos के रिस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स √x² + 1/x² + 2। और जैसे ही cos ऑफ cos इनवर्स थीटा है तो थीटा के बराबर आएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा x² + 1 बाय में x² + 2, और यही हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। तो बोर्ड का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो सर तो बोल दिया थीटा, तो क्या ये 2π/3 हम लिख देंगे तो क्या मेरा सही है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन इनवर्स का रेंज देखना पड़ेगा, और साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, और ये जो 2π/3 है वो -90 से 90 के बीच में लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये जो आंसर है ये क्या है हमारा, गलत है। क्या है? तो गलत है। तब क्या करेंगे सर? तो इसके लिए तरीका ये होता है कि ये तो वैल्यू 2π/3 ज्यादा हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं 1π इसमें से घटा देते हैं। तो फिर बोलेगा कोई सर ये कैसे, कुछ भी मन हुआ घटा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आप पाई घटा रहे हो तो क्या करो ना, पाई ऐड भी कर दो। संतुष्टि मिल गई कि जितना भाई हमने लिया था उतना हमने दे भी दिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन, इसको एक साथ रखोगे, ये हो गया आपका पाई, और जब 2π/3 में से पाई को घटाओगे, जब 2π/3 में से किसको घटाओगे, पाई को घटाओगे, इतना तो तुम अपना कर ही सकते हो बच्चे कि जब 2π/3 में से पाई को घटाओगे तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा -π/3। तो ये पाई यहां रख दिए और इसका वैल्यू आ गया -π/3। और सब बच्चे जानते हैं कि साइन हम यहाँ पे साइड में लिखते भी चलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर जान जाएंगे आज, और अगर जानते हैं तो फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। अगर साइन पाई माइनस थीटा है तो सब बच्चे को पता होना चाहिए किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा के बराबर। अब जैसे ये साइन थीटा के बराबर, इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स साइन, और ये हो गया π/3, और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया π/3। अब फिर से बोलोगे सर ये कैसे डायरेक्ट आप लिख दिए, डायरेक्ट तो यहाँ भी लिख सकते थे। यहाँ जो 2π/3 था वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ जो π/3 है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। बात को समझे? तो यही मेरा क्या हो गया, तो फाइनल आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 7π/3। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 7π/3, सॉरी 7π/6 दिया है ना, तो 7π/6, तो क्या ये सही है? तो देख लीजिए tan इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90 ओपन इंटरवल में। तो क्या ये जो 210 डिग्री है, डिग्री में जब फाइन करोगे तो क्या -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है? तो नहीं। इसका मतलब ये आपका क्या है, तो गलत है। तो फिर कोई बोलेगा सर क्या करेंगे अब, तो क्या करेंगे, पाई घटाएंगे। कोई बोलेगा सर 1 पाई घटाने से काम नहीं चला तो 2 पाई घटाएंगे। 2 पाई से नहीं चला तो 3 पाई घटाएंगे। वो तो डिपेंड करेगा हम पे कि कितना पाई घटा रहे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जितना पाई घटाएंगे उतना पाई हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो 7π/6 में अगर हम 1 पाई माइनस किए तो हमें 1 पाई ऐड करना भी पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा tan इनवर्स tan, और यहाँ जब 7π/6 में से पाई को घटाओगे तो ये हो जाएगा π/6 + पाई।
इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो tan इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आज से आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 10 पाई बाय 6, और tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 का वैल्यू पाई बाय 6, यानी यही हमारा आंसर। समझ रहे होगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y 0 के बराबर, तो x प्लस y का वैल्यू बताओ। सबसे पहला चीज, cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई के बीच होता है क्लोज इंटरवल में, और तो यहाँ भी cos इनवर्स y है, इसका भी जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, cos इनवर्स x या cos इनवर्स y मान 0 या पाई या 0 से पाई के बीच में ही हो सकता है, ठीक। और इन दोनों को जोड़ के कितना चाहिए? 0। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। ऑप्शन क्या नहीं बचता है? तो यहाँ cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दोनों को ही 0 के बराबर होना पड़ेगा। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 चाहिए ना जोड़ के। फिर कोई बोलेगा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए, तो बच्चे 0 से तो छोटा ले ही नहीं सकते ना किसी भी cos इनवर्स का मान। 0 से छोटा नहीं ले सकते, मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते, और एक नेगेटिव नहीं तो दूसरा पॉजिटिव लेके भी करेंगे क्या? यानी कि दोनों ही पॉजिटिव में रहेगा या 0 रहेगा, और ऐड करके 0 आए। ऐसा संभव तभी होगा जब दोनों ही 0 हो। तो अगर cos इनवर्स x को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x cos 0 के बराबर, एंड cos इनवर्स y को जब 0 के बराबर रखेंगे तो y हो जाएगा cos 0। सब बच्चे जानते हो cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू भी 1 होगा एंड y का वैल्यू भी 1 होगा। आपसे तो पूछा जा रहा था x प्लस y, तो अब आप ही बता दो क्या आंसर होगा। तो सर 1 + 1 यानी कि 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले आप इन सारे प्रॉब्लम को नोट कीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग 2 या 3 और प्रॉब्लम अभी करेंगे। तो बच्चे ये 2 प्रॉब्लम है जिसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का वैल्यू जोड़ के दे रखा है 3 पाई के बीच। तो ये तो पता है कि हमें cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई, cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई, और तीनों को जोड़ के 3 पाई के बराबर आ जाए। ऐसा एक ही टाइम हो सकता है जब cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z जो हो वो बराबर हो जाए किसके? तो पाई के, क्योंकि पाई से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तीनों को ऐड करके पाई चाहिए, तो कोई और दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z बराबर अगर पाई है तो इसका मतलब x y और z तीनों बराबर होगा, और ये हो जाएगा cos पाई के। और सब बच्चे जानते हैं कि cos पाई का वैल्यू होता है -1, इसलिए x बराबर y बराबर z बराबर -1, और हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस z जो कि बराबर हो जाएगा -1 -1 यानी कि -3। गॉट इट? तो यस सर, तो आंसर यहाँ साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और कह रहा है तीनों को ऐड करके 3π/2 चाहिए। तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z तीनों ही बराबर होगा π/2 के। तब तो π/2 जोड़ के 3π/2 आएगा, और अदर कोई ऑप्शन है नहीं। और सब जान रहे हैं कि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स z अगर π/2 के बराबर है तो x बराबर y बराबर z बराबर हो जाएगा किसके? तो साइन π/2 के। और साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू कितना? तो 1। और आपको वैल्यू किसका चाहिए? तो x प्लस वाई प्लस जेड का। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर के जैसे ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारे जो पढ़ाने का टेक्निक है और हमारे जो पढ़ाने का मकसद है वो बोर्ड और आईआईटी मेंस और एडवांस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हम आपको बोर्ड के एग्ज़ाम
से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पैटर्न है, जो लेवल है, हम उस टाइप के सवाल आपको निश्चित रूप से प्रत्येक टॉपिक में करवाएंगे ही। और साथ ही साथ हम आपको मेंस और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के भी प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि बोर्ड के साथ साथ अगर हम कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आगे हमारे इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम में हमें इन सारे टॉपिक का काफ़ी जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में, और रिज़ल्ट में आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है बच्चे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना तो नहीं भूलें, जो कि आप लोग करते नहीं हो। हाँ, और तीसरा चीज़, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, ताकि जो बच्चा अभी तक स्टार्ट न किया हो कम से कम अभी भी टाइम है, अभी कर सकता है। ठीक है बच्चे, फिर थैंक यू।